lecturers, teachers and my dear students. आप सभी को पता ही है कि सारे देश में सभी स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत मनाया जा रहा है और इस थीम के तहत भारत के सभी राज्यों को एक दूसरे राज्य से जोड़ने के लिए उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति, उनका पहनावा, खान पीन, रीति रिवाज सभी से अवगत कराने के लिए, एक दूसरे के कल्चर को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक पूरे भारत में एक अभियान चल रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर को भी एक राज्य दिया गया, वो राज्य है तमिलनाडु, और तमिलनाडु को जो राज्य दिया गया वो है जम्मू और कश्मीर। तो तमिलनाडु वाले जम्मू कश्मीर की संस्कृति के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम जम्मू कश्मीर वाले तमिलनाडु की संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में, जैसे उनका खान पान, उनका पहनावा, उनके रीति रिवाज, उनका मौसम, उनकी ड्रेसेस, ये सारी चीजें जो है हम सीख रहे हैं। तो आज मैं कुछ खास बातें तमिलनाडु के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है, महाराष्ट्र के बाद हमारे देश का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। और अगर हम अपने पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा शहरों वाला, नगरों वाला कोई राज्य है तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो राजकीय भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो तमिल है। और तमिलनाडु में कुल 32 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 4 बड़े एयरपोर्ट हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये बहुत बड़ा राज्य है। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर एरिया इसका क्षेत्रफल है। सन 1950 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी नदियां बहती हैं। तमिलनाडु में कावेरी नाम की जो द्रोणी नदी है, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। दक्षिण भारत का कटोरा इसे कहा जाता है, इसकी पहचान है। और ये हमारे देश का 11वां एक ऐसा राज्य है जो बाकी राज्यों की तुलना में महाराष्ट्र से दूसरे नंबर पर आता है। अगर इनके कल्चर की बात करें, इनकी पहचान की बात करें, तो भरतनाट्यम इनकी पहचान है। इनका जो फोक डांस है भरतनाट्यम है। खान पान में इनका जो बेस्ट फ्रूट है, जैक फ्रूट, यहाँ पे पाया जाता है। और इनका जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे हम फेस्टिवल जो हम मनाते हैं, जहाँ पे जम्मू कश्मीर में नवरात्रि फेस्टिवल्स होता है, इनका भी थोड़ी बहुत संस्कृति हमसे मिलती जुलती है। नवरात्रि फेस्टिवल यहाँ पे भी मनाया जाता है। चितिरे, कंधुरी, ऐसी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो तमिलनाडु में मनाए जाते हैं। तमिल भाषा का प्रयोग यहाँ पे ज्यादा होता है, और यहाँ की जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। हिंदी बहुत थर्ड लैंग्वेज मानी जाती है, हिंदी को बहुत कम समझते हैं। पहले तमिल, दूसरे नंबर पे इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे लंबा जो समुद्र तट है वो चेन्नई शहर के मरीन तट में। चेन्नई शहर जो है ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर है, और ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी भी है। और चेन्नई में मरीन तट जो है ये विश्व का सबसे बड़ा समुद्री तट है। यहाँ के लोग जब मेहमान आता है तो उनको इडली, डोसा, उत्पम जैसे जो है वो पकवान बना के खिलाते हैं। और जब खिलाते हैं तो कैसे खिलाते हैं? केले के पत्ते लेके
बिछाते हैं, नीचे रखते हैं, ऊपर पानी से साफ करते हैं, फिर उनको बिठा के खाना खिलाते हैं। और यहाँ के लोग, अगर कोई भी बड़ा अमीर भी होगा ना कोई, तो वो भी धोती कुर्ता, लुंगी कुर्ता जो है वो पहनेगा। मिनिस्टर भी होगा वो भी लुंगी कुर्ता पहनेगा। अपनी संस्कृति को उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा है। यहाँ की औरतें जो है कांजीवरम नाम की एक साड़ी बहुत मशहूर है, वो पहनती हैं। वो भी अगर कहीं भी वो चले जाए, हम अगर किसी राज्य में घूमने के लिए जाते हैं ना, तो हम अपनी ड्रेस छोड़ के क्या करते हैं, फैंसी ड्रेस पहन के जाते हैं, अपना कल्चर छोड़ देते हैं हम यहीं पे घर में। लेकिन ये लोग देश के किसी भी हिस्से में सैर करने के लिए जाएंगे, लुंगी पहनेंगे, साड़ी पहनेंगे, कुर्ता पहनेंगे, जो इनका परिधान है वही पहनेंगे। यहाँ के किसान जो खेतों में अनाज उगाते हैं, उनमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, कपास ये उगाते हैं। ताड़ का वृक्ष इनका स्टेट ट्री है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर का चिनार है, वहां का ताड़ का वृक्ष है। अगर फूलों की बात करें तो इनके राज्य का जो स्टेट फ्लावर है वो है कंधर। तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। आगे और भी जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको मिलती रहेगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ आ गया होगा, आपने इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी पेरेंट स्टेट तमिलनाडु के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा कि तमिलनाडु स्टेट के जो भी हैं, नागरिक हैं, शहरी हैं, वो अपनी संस्कृति कभी नहीं छोड़ते। जहाँ भी जाएंगे, सैर को जाएंगे, बाजार जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, घर में रहेंगे, कहीं भी होंगे, तो वो अपने लेडीज जो है साड़ी पहनती है और जो जेंट्स हैं वो धोती और लुंगी पहनते हैं। तो हमें भी उनसे जो प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी अपने जम्मू कश्मीर का डोगरी कल्चर जो है, जम्मू का, कश्मीर का, हमारा तो जो है मिक्सचर है। यहाँ तो काफी लैंग्वेजेस हैं, काफी पहाड़ी लोग हैं, तो सबके अपने अपने कल्चर है, अपना अपना रहन सहन है। तो हमें जो है अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा, अपना खान पान नहीं छोड़ना चाहिए। तो इतना ही कहूंगी। राकेश सर ने बहुत ही अच्छी तरह से हमें, थैंक यू राकेश सर, हमें तमिलनाडु स्टेट के बारे में इतनी जो बातें हमें मालूम नहीं थी, आज हमें पता चली है। स्टेट ट्री क्या है, उनकी जो है लैंग्वेज, उनकी राजधानी, उनकी सभी खान पान जो है, हर चीज के बारे में आपने डिटेल में बताया। थैंक यू।